जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक रेंसा और मैं हूं आपका दोस्त रिजवान मुनीर। आज हमारे साथ में है एक बहुत ही विशेष पर्सनालिटी। हमारे साथ में है पीएल पुनिया जी। पीएल पुनिया जी जो इस एरिया में किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पुनिया जी, आपने एक लंबी पारी खेली है पॉलिटिक्स में और आने वाले लोकसभा चुनाव में आपका क्या रोल रहने वाला है? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की राजनीति करता हूँ शुरू से ही। 2007 में फतेहपुर विधानसभा का चुनाव लड़ा था और उसके बाद 2009 में बाराबंकी लोकसभा से निर्वाचित होकर मैं लोकसभा में पहुंचा था और लोगों की खिदमत की। ऐतिहासिक काम हुए, बहुत काम हुए, जिसमें तो घाघरा के किनारे 54 किलोमीटर का बंदा है, रेलवे और ब्रिज देवा रोड बाराबंकी में है, तो बिजली हर गांव में पहुंचाने का काम 400 करोड़ रुपए के देके लेके आए। ट्रॉमा सेंटर, पॉलिटेक्निक, 4 इंटर कॉलेज। तो 5 साल में शायद ही हिंदुस्तान में किसी भी सांसद ने इतना काम कराया। अभी 2024 का चुनाव आ रहा है और उसमें ये देश के लिए बहुत अहम है, प्रजातंत्र के लिए बहुत अहम है। संविधान जो इस समय जिस तरह के हालात हैं वो पूरी तरह खतरे में है। तो देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना होगा और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कुछ न कुछ अधिकार के रूप में लोगों को दिए हैं, गरीबों को दिए हैं, जिसमें भोजन का अधिकार है। आज फ्री में गल्ला बांटने की जो श्रेय ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब बने थे। और जो मनरेगा, जो रोज़गार का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, अनेक अधिकार जनता को जो देने का आरटीआई है, इंफॉर्मेशन जो ले सकते हैं सरकारी किसी भी सूचना, तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें मैं उत्तर प्रदेश में की राजनीति ज़्यादातर करता हूँ, लेकिन केंद्र में कांग्रेस पार्टी ने मुझे कांग्रेस इलेक्शन कमेटी का मेंबर बनाया है। बहुत छोटी कमेटी है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, मैडम सोनिया जी, राहुल जी और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो लोग हैं वो उसमें मौजूद हैं। और देश भर के हर प्रदेश से जितने भी विधानसभा, जितने भी लोकसभा की टिकटें जारी होती हैं वो उस कमेटी से फाइनल होके, तो उस कमेटी में मैं रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त है। तो वो काफ़ी काम अपने में रहेगा और बचा हुआ काम मैं उत्तर प्रदेश में जो जहाँ भी मेरी आवश्यकता होगी तो चुनाव प्रचार के लिए जाऊँगा। पुनिया जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक अच्छा पॉलिटिशियन होने के लिए एक अच्छा सनातनी होना ज़रूरी है, ये अच्छा हिंदुस्तानी होना ज़रूरी है? देखिए, जो वोट है वो एक नागरिक को मिलता है। वोट का अधिकार नागरिक का है, वो कोई भेद नहीं देता कि वो सनातनी है या गैर सनातनी है। तो ये इंसान होना चाहिए, हिंदुस्तानी होना चाहिए, देश की खातिर जो आपका दायित्व उसको पूरा करना चाहिए। हमारी क्या जिम्मेवारी है उसका एहसास करके देश के लिए और समाज के लिए, आवाम के लिए कौन सा जरूरी है। कांग्रेस जो सेकुलरिज्म का नारा बुलंद करती है और वर्तमान जो पॉलिटिक्स है वो हर राजनीतिक पार्टी के पास कोई धर्म है या कोई जात है जिसको साथ में लेकर वो चल रही है। ऐसी सिचुएशन में कांग्रेस जिसके पास जो वोट बैंक है वो डिफरेंट जात और डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करता है, कोई एक नहीं है, तब ऐसी स्थिति में कांग्रेस को आप कहाँ पर पाते हैं? देखिए, कांग्रेस वास्तव में राष्ट्रीय पार्टी है जिसके पास सभी धर्म के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं और सभी वर्ग के लोग हैं। सब लोग उनको वोट देते हैं। अब समय 10 साल लोगों को देख लिया
नरेंद्र मोदी जी की सरकार को देख लिया हो, अब लोग समझ गए कि कौन सही है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो नरेंद्र मोदी की सरकार, जो कहते थे कि हम 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, काला धन बाहर से लेके आएंगे, 15 लाख उनके खाते में जमा कर देंगे, और ये बाद में कह दिया गया कि ये जुमले हैं, किसानों को आय डबल कर देंगे, तरह तरह के वादे किए थे और कहा कि गारंटी है। क्या इंडिया गठबंधन में सभी कुछ सही है? देखिए, इंडिया गठबंधन एक अलायंस है जो राजनीतिक दल वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना चाहते हैं। तो बहुत सिंपल सी ये कैलकुलेशन है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को और उनके लोगों को 32% वोट मिले थे, 68% वोट उनके खिलाफ पड़े थे, और 2019 में उनको 37% वोट मिले थे, 63% वोट उनके खिलाफ पड़े थे। लेकिन 63% और 67% वोट रहते हुए भी, मेजॉरिटी उनके खिलाफ रहते हुए भी, क्योंकि ये अन्य दलों में आपस में बंटवारा हो जाता था, बट जाता था, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीत गई। ये समझ में आया तो राजनीतिक दल, जो अपोजिशन के दल हैं, वो एक हो गए और वो चाहते हैं कि एक एक कैंडिडेट उतारा जाए। जो वोटों का बंटवारा हो जाता है छोटे थोड़े पार्टियों में, अलग अलग पार्टियों में, वो बचाया जा सके। तो जितना अधिक से अधिक हो जाएगा उतना ही ज़्यादा महसूस होती है। इस एरिया में आपकी छवि बहुत अच्छी है, फिर क्या वजह है कि आप तनुज पुनिया जी को मैदान में उतारने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, अब मैं 80 साल का होने जा रहा हूँ। अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि इतना जो घूमना चाहिए, जितना दायित्व अपेक्षित है मुझसे, वो मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। तो तनुज पुनिया एक नौजवान है, शिक्षित है, IIT से ग्रेजुएट है, और हर रोज़ बाराबंकी के किसी न किसी जगह 2-2, 3-3, 4-4 प्रोग्राम उनके होते हैं, जगह जगह जाते रहते हैं, दिन भर उनके कोई ना कोई कार्यक्रम रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा बेहतर सांसद वो साबित होंगे, ये मेरा यकीन है। मतलब आपके एक्सपीरियंस का उनको बेनिफिट मिलता रहेगा? मैं तो साथ हुई उनके अभी चुनाव प्रचार में भी, और चुनाव नियुक्त होने के बाद, निर्वाचित होने के बाद, उसके बाद भी उनको आपकी गाइडलाइन को मिलती उनके परामर्श। नीतीश जी या ममता जी के थोड़ा दूर चले जाने से क्या गठबंधन पर कोई निगेटिव असर पड़ रहा है? कितना और कैसा असर? देखिए, ममता जी तो अभी भी गठबंधन में है। मैंने अलग में कहा, थोड़ा सा दूर। उन्होंने ये कहा है कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी को बंगाल से उनका कोई औचित्य नहीं है, वो उनका अपना मत है। लेकिन वार्ता चल रही है। राहुल गांधी जी ने खुद स्पष्ट किया है कि वो अभी भी हमारे जो इंडिया अलायंस है उसकी सदस्य हैं, और हम उनसे वार्ता कर रहे हैं। लेकिन वो और नीतीश कुमार जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पाले में सीधे चले गए, क्या क्या मजबूरी रही होंगी ये हमको नहीं पता। लोगों को उसको जनता हर हालत में सजा देगी। आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का मेन मुद्दा क्या होगा जिससे वो वोटर्स को अट्रैक्ट कर सके? हम तो देखिए जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, और जो जनता की अपनी आवाज़ होगी वो हमारा एजेंडा होगा। और उसमें जो किसानों का कर्ज है वो माफ़ करने की बात होगी, और बाकी राहत देने की बात होगी, बेरोजगारी बढ़ाने के लिए अनेक साधन होंगे, उसका खुलासा होगा, महंगाई को रोका जाएगा, और हर हालत में जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है जिसके अंतर्गत फ्री राशन दिया जा रहा है वो चालू रहेगी। और भी बहुत से देश की इकोनॉमी के लिए, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, रोज़गार बढ़ने के लिए, GDP किस तरह से बढ़े उसके लिए सब पूरे मुद्दे होंगे, जो कि क्षेत्र के लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से PL पुनिया जी क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए,
हमने विकास किया है और विकास हम ही करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने किसानों का कर्ज माफ़ किया था। नरेंद्र मोदी वायदा करने के बाद किसानों को कर्ज माफ़ करने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने वायदा किया तो कौन सी गारंटी की बात करते हैं, किस तरह से उसको माना जा सकता है। तो इसी तरह से जो जनता के विशिष्ट मुद्दे हैं उस पर हम ध्यान दे रहे हैं और अपील है कि किसी भी बात से भ्रमित ना हो, कांग्रेस पार्टी को वोट देकर, और जो 10 साल जो मैं समझता हूँ कि देश ने बर्बाद किया है नरेंद्र मोदी की सरकार बना के, उससे निजात पाएं और कांग्रेस पार्टी का जो विकास का रास्ता है उसके साथ आगे बढ़ें। भारत की एक पहचान थी अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इस वक्त क्या इस पर आघात हुआ है, इसका नुकसान हुआ है? भारत की पहचान इस सिलसिले में क्या धूमिल हुई? देखिए, देश हमारे संविधान के अनुसार चलता है और संविधान किसी भी जाति धर्म के आधार पर भेदभाव के मनाही करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसके ऊपर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। इसलिए मैं कहता हूँ कि देश हित में, राष्ट्र हित में हुआ, देश को अगर बचाना है तो इस सरकार से छुटकारा पाकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी चाहिए।